सिर्फ माता पिता की व्यवस्था पर ही निर्भर है बिहार की शिक्षा। 1000 कहने के लिए खाली इसलिए कि उसका रजिस्ट्रेशन हो जाए और फॉर्म भरा जाए, फीस ले लिया जाए, फीस 3 रुपये के बजाय 5 रुपये ले लिए जाए। ये गर्जीवन का शोषण है। तो अभी तो आप शायद जानते होंगे कि हर एक पंचायत में एक जो कि मिडिल स्कूल था, प्राथमिक विद्यालय था, वो +2 हो गया है। +2 कहने के लिए हो गया है। न वहाँ पर बिल्डिंग है, न वहाँ बेंच की व्यवस्था है, न वहाँ घंटी वाइज पढ़ाई की व्यवस्था है, खाली 0 है। लेकिन अगर बात करें तो पहले की अपेक्षा अभी जो है पढ़ाई बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, क्योंकि हर जगह कोचिंग चल रहा है, एक्स्ट्रा क्लास चल रहा है। उस पर क्या कहेंगे? देखिए, सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर रही है। गर्जीवन अपने तुल पर, अपनी जिम्मा पर कोचिंग व्यवस्था करके बच्चों को पढ़ा रही है। अगर गर्जीवन जिसका सक्षम नहीं है, सरकार भरोसे कोई शिक्षा प्रोग्रेस नहीं है। तो क्या चाचा जी आपका कहना है कि जो विद्यालय है तो पढ़ाई नहीं हो रहा है? नहीं, सब्जेक्ट वाइज अभी तक टीचर नहीं। सरकार का खाली फोकस है जहां सरकार खाली कागज में, पेपर में खाली पेपरबाजी करती है और जमीनी पर कुछ भी सरकार का भी 200% नहीं है। अगर जमीनी स्तर से देखा जाए तो 10% भी नहीं दिया जा रहा है। नहीं है, चल पाता है। टीचर लोग आता है, लेकिन अफसरशाही के वजह से, अफसरशाही इतना है और पेन पेपर टीचरों को इतना टॉर्चर किया जाता है कि पेन पेपर में ही शिक्षक उलझ के रह जा रहे हैं। मतलब कि पढ़ाई नहीं हो रहा है, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके दबाव में रहकर के और सिर्फ बड़े पदाधिकारी से ये कहा जाता है कि हमें पेन पेपर दिया जाए और पढ़ाई की व्यवस्था छोड़ो, पहले मैं जो फरमान करता हूँ जवाब दो। तो अभी तो आप शायद जानते होंगे कि हर एक पंचायत में एक जो कि मिडिल स्कूल था, प्राथमिक विद्यालय था, वो +2 हो गया है। +2 कहने के लिए हो गया है। न वहाँ पर बिल्डिंग है, न वहाँ बेंच की व्यवस्था है, न वहाँ घंटी वाइज पढ़ाई की व्यवस्था है, खाली 0 है। सरकार 10+2 हम मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि बिहार सरकार जो बात करें तो जितने भी प्राथमिक विद्यालय था सबको +2 कर दिया, यानी कि बच्चा बाहर नहीं जाएगा, यहीं से आप 10वीं 12वीं कर। सरकार खाली नाम अपना गुनाने के लिए, अगर कोई भी जनता कह दे कि उस विद्यालय को, उत्क्रमित को 10 में किया गया है और 10 को 10+2 में किया गया है, वहाँ सरकार ये चाहती है, जो अभी की वर्तमान सरकार है, केंद्र को हो चाहे राज्य की सरकार, ये चाहती है कि गर्जीवन पर सारी बोझ डाल दिया जाए, हमको टैक्स देते रहे और जनता आपस में उलझे रहे और हमें टैक्स लेकर और खाली पेपरबाजी करके, और मान लीजिए कि 3 कट्ठा में मिडिल स्कूल है, उसको 3 कट्ठा में हाई स्कूल कर दिया गया, 3 कट्ठा में उसको 10+2 कर दिया गया। वहाँ पर 3 को मान ली मिडिल स्कूल के शिक्षक है, हाई स्कूल का टीचर नहीं है, तो वहाँ पढ़ाई क्या होगी? 1000 कहने के लिए खाली इसलिए कि उसका रजिस्ट्रेशन हो जाए और फॉर्म भरा जाए, फीस ले लिया जाए, फीस 3 रुपये के बजाय 5 रुपये ले लिए जाए। ये गर्जीवन का शोषण है, जनता का शोषण है। बुद्धिजीवी अभियों जो है इस दोनों सरकार में माने खुल के नहीं बोल रहा है, इसलिए कि जो आदमी ईमानदार आदमी बोलता है उसको जेल में डाल दिया जाता है, सड़कों पर घसीटा जाता है और सारे बेईमानों का राज हो गया। इसके लिए ईमानदार आदमी आगे आने को तैयार नहीं। चलिए, बहुत खुलासा किए आप, लेकिन उसको छोड़ के अभी बात करेंगे माता पिता को जाता है। सिर्फ माता पिता की व्यवस्था पर ही निर्भर है बिहार की शिक्षा। और हम जानते हैं कि जो शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति है, तो बिहार ही नहीं पूरा इंडिया में गर्जीवन सिर्फ पर ही आधारित रहेगा। कोई गवर्नमेंट टैक्स लेगी, हम लोगों को उलझा के रखेगी, अपना उल्लू सीधा करेगी और पैसा कमाएगी और जनता को चूल्हे में फेंक देगी। तो जैसे आप ये अकेले कह रहे हैं कि ये सब पढ़ाई नहीं होता है, तो क्या आपके साथ और भी लोग? सारे लोग कहेंगे, पूछिए, इसका समर्थन करते हैं, कहवाइए इनसे। सही बात है जी, सही बात है। तो सपोर्ट करते हैं अंकल जी का? पूछिए, इनसे बोलिए। ठीक है, अभी बहुत बिहार में भी शिक्षा का पक्ष रहा है।